तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। केजरीवाल ने वहां पहुंचकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आप से कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए। आपसे सीएम के कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए, इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया। लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है तो कुछ पार्टी और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया है। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। ये निर्णय आपसे नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने लिया है। तो देहरादून में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया गया है। और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब लोगों से पूछा गया, एक सर्वे किया गया, तो सर्वे में पता चला कि लोग फौजी को ही देखना चाहते हैं सीएम के पद पर। कहा जी, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अजय कोठियाल अपना कन्वे कर पाता है, लेकिन कई बार फैसले अचानक सुनाई देते हैं जिसमें कि एक घबराहट भी होती है, रोंगटे भी खड़े होते हैं, इच्छा भी होती है, लगता भी है कि क्या वाकई में हम इसे कर पाएंगे। तो उस टाइम पे जो पुराने दिमाग में बैठी हुई स्क्रिप्ट होती है वो ना सब छूट जाती है। माननीय अरविंद केजरीवाल सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सब मोटिवेटेड वर्कर्स हमारे सामने जो आ रखी है, मीडिया और पुलिस कर्मचारी जिन्होंने बहुत तरतीब से आज इस ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम को बनाने में पूरी मेहनत कर रखी है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के लिए की गई घोषणाएं केवल छलावा है और कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड के हर घर में बिजली, गैस और पानी की व्यवस्था उनकी सरकार ने ही की हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं केवल छलावा है। आपको पता है कि 80 करोड़ लोगों को पिछली बार और 80 करोड़ लोगों को इस बार भोजन मुफ्त में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं। जब इस तरह के पेंडेमिक आते हैं, आपदाएं आती हैं, तो लोग आपदा से कम और भूख से ज़्यादा मरे हैं। इतिहास देख लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई शासक नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिजली घर घर में लगा दी, गैस हर घर में लगा दी, आप देख लीजिएगा कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर घर में नल और नल में जल स्कीम लगा दी। जो मूलभूत समस्याएं नहीं थी, शौचालय बना दिए हैं। ये कोई नहीं कर सकता है, जितनी कोई घोषणा करे वो छलावा मात्र है। और दूसरी ओर देहरादून में हरीश रावत ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात पर उन्होंने पलटवार कर दिया।
उत्तराखंड में राजनीति करनी है तो दिल्ली छोड़कर आना होगा। दिल्ली को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की हिम्मत करे केजरीवाल। ये बयान हरदा की तरफ से दिया गया है और ये उत्तराखंड में राजनीति करने के लिए जो दिल्ली छोड़ने की बात हरीश रावत ने की है, भारत सरकार सकुशल निकाले बाहर, तो ये हरीश रावत का कहना है क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधने का काम किया है। और ये कितना बड़ा हमारा राजनीतिक फेलियर है और हमारे सूचना तंत्र जो सीआईडी है उसका फेलियर है कि हम ये आकलन नहीं कर सके कि तालिबान कितने दिन के अंदर काबुल पहुंच जाएंगे। हम अपने लोगों को निकाल ही नहीं पाए। आज हमारे लोगों का जीवन संकट में है, जिसमें उत्तराखंड के लोग भी हैं, भारत हमारे प्यारे भाई हैं, फिर उत्तराखंड की बात करें। हिम्मत है तो पहले वहाँ करके दिखाओ। 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में 7.5 साल से सरकार में है, वहाँ 200 यूनिट, और 200 यूनिट में भी एक बड़ा प्रोविजन है, यदि 1 पॉइंट भी ज़्यादा बढ़ गया तो पूरे का पूरा पैसा वसूल। खबर देहरादून से, जहां पर टेक होम राशन योजना में सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। टेंडर प्रक्रिया में सरकार ने अब रोक लगा दी है और अब स्वयं सहायता समूहों के जरिए इसका संचालन किया जाएगा। टेंडर पर पूर्व सीएम हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत भी इससे पहले भी विरोध जाहिर कर चुके हैं और सीएम धामी से योजना को लेकर के त्रिवेंद्र रावत ने बात भी की थी और अब ये फैसला लिया जा चुका है कि जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसे पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है और अब जो स्वयं सहायता समूह है उन्हीं के माध्यम से राशन को वितरित करने का काम किया जाएगा। तो सीएम धामी ने इस पर बड़ा फैसला सुना दिया है और इससे पहले भी जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि टेक होम राशन योजना में जो सरकार का बड़ा फैसला आया, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इस पर कड़ा विरोध जताया गया था और टेंडर प्रक्रिया को खत्म करने की मांग उठाई गई थी, जिस पर अब पूरी तरीके से विराम लगाया जा चुका है और स्वयं सहायता समूह को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं देहरादून में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शौर्य स्थल पहुंचे और शहीद स्मारक पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल भी उस दौरान मौजूद रहे। तो शहीद स्मारक पहुंच करके पुष्प अर्पित किया है और साथ ही साथ नमन किया है। तो देहरादून से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, केंद्रीय के रक्षा राज्य मंत्री शौर्य कुशल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित उन्होंने किया है और उस दौरान की तस्वीरें हैं आपके सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल भी इस दौरान मौजूद रहे थे। तो राज्य मंत्री शौर्य स्थल पर पहुंच करके उन्होंने तमाम शहीदों को याद किया। शहीद स्मारक पर उन्होंने पुष्प भी अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शौर्य स्थल पहुंचे हुए थे, जिस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और नरेश बंसल भी इस दौरान मौजूद रहे थे। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल उत्तराखंड में जो तमाम अधिकारी, टॉप 10 अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनके तबादले कर दिए गए। उत्तराखंड शासन में 43 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। तो 43 ऐसे अधिकारी जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे मुरुगेशन बने सचिव ग्राम्य विकास। तो आशीष कुमार श्रीवास्तव अपर सचिव नियोजन बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशांत कुमार आर्य मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के बनाए गए हैं और ललित मोहन निदेशक शहरी विकास के तौर पर चयनित किए गए हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको नई जिम्मेदारियां मिली है, जबकि 43 ऐसे शासन के अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको ट्रांसफर किया जा चुका है। तो ऐसे मुरुगेशन सचिव ग्राम्य विकास के तहत अब अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। नई पारी की शुरुआत आशीष कुमार श्रीवास्तव सचिव नियोजन के तौर पर करेंगे और प्रशांत कुमार आर्य मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के तौर पर वो नए पदभार को ग्रहण करेंगे। ललित मोहन निदेशक शहरी विकास, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है तमाम ऐसे शासन के 43 अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और 43 ऐसे अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया गया और उनके ठीक जगह पर ही अब उन्हीं के स्थान पर कई ऐसे नए चेहरे, नए नाम सामने आए हैं जिनको नई और बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं।
प्रशांत कुमार आर्य बने मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी से और ललित मोहन निदेशक शहरी विकास उन्हें बनाया गया है। ऐसे शासन के 43 अधिकारी जिनका ट्रांसफर किया जा चुका है। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ऐसे मुरुगेशन सचिव ग्राम्य विकास का पदभार ग्रहण करने के बाद अब नई जिम्मेदारी उठाएंगे, जबकि आशीष कुमार श्रीवास्तव अपर सचिव नियोजन बने। इस पर अधिक जानकारी के साथ किशोर रावत ब्यूरो चीफ हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो 43 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और साथ ही नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हो, इसको लेकर के और क्या कुछ अपडेट्स हैं? लगातार उत्तराखंड में जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, लगातार अधिकारियों के तबादले और लिस्ट जारी होती जा रही है। तो उसमें ये सबसे बड़ा अभी तक का ट्रांसफर हुआ है। इसमें करीबन 43 अधिकारी, जिसमें 8 IAS और 35 करीब PCS अधिकारियों को ट्रांसफर हुए हैं। निदेश कुमार झा जो IAS अधिकारी है, उनको निदेशक पंचायती राज से हटाया गया है। एस मुरुगेशन को सचिव बनाया गया है, ये भी IAS अधिकारी है। हरिचंद्र सिमवाल ये भी IAS अधिकारी है, इनसे निदेशक सांकेतिक बाल विकास परियोजना से हटाया गया है। विनोद कुमार निदेशक शहरी विकास है, इनसे प्रभार हटाया गया, ये भी IAS अधिकारी है। इसी तरीके से अगर PCS अधिकारियों की बात करें तो ललित मोहन निदेशक शहरी विकास बनाए, ये PCS अधिकारी है। संजय कुमार श्रम आयुक्त, ये भी PCS अधिकारी है। मेहरबान सिंह निष्ठ अपर सचिव पेयजल, ये भी PCS अधिकारी। तो करीबन 35 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर हुए हैं। और संभवतः ये जरूर माना जा रहा है कि चुनाव से पहले, क्योंकि दिसंबर तक सरकार पूरी तरीके से काम कर सकती है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में आचार संहिता से पहले सभी अधिकारियों का ट्रांसफर होने और एक ट्रांसफर लिस्ट और अभी आनी बाकी है, जिसमें IPS अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे। तो कुल मिलाकर IAS, IPS और PCS अधिकारियों के लगातार उत्तराखंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये सभी सुशासन किस तरीके से काम होना है, क्योंकि लंबे समय से ये कई अधिकारी कई विभागों में जमे हुए थे और पुष्कर लेवल पे जो ट्रांसफर किए हैं। तो यानी किशोर, ये क्या सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर किए गए हैं कि लंबे समय से तमाम अधिकारी जमे हुए थे या फिर इनके काम में कोई कमी थी? देखिए, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, वो अपने हिसाब से कामकाज के हिसाब से अधिकारियों को फेरबदल करता है। तो पहला ये वही माना जाता है कि अधिकारियों को किस तरीके से काम करना है, वो अपने हिसाब से रखता है। फिर उसके बाद दूसरा जो पहलू होता है, वो देखा जाता है कि कौन से अधिकारी किस पद पर लगातार जमे हुए हैं, कितने टाइम से जमे हुए हैं, उनके ट्रांसफर होते हैं। जो तीसरा पहलू सबसे बड़ा है कि उनकी परफॉर्मेंस, अगर अधिकारी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, उनको विभाग चेंज कर दिया जाता है। और कई महत्वपूर्ण ऐसे विभाग होते हैं जिसमें जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए या फिर किसी राज्य के लिए विकास की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर उसमें काम ठीक से नहीं हो रहा तो उसको चेंज किया जाता है। और चौथा जो सबसे बड़ा पहलू होता है, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के आखिरी 5 महीने रह गए, तो ऐसे में अधिकारियों को अपने हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि उनका फायदा विकास के काम की गति को और बढ़ाने में तो हो, लेकिन उसका सीधे तौर पर फायदा राजनीतिक रूप पर भी फायदा देखा जाता है। बहरहाल ये सारी चीजें जो पहलू है, इनके आधार पर ही ट्रांसफर तैयार होते हैं। बहुत धन्यवाद किशोर, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड शासन में 43 अधिकारी ऐसे जो इनका ट्रांसफर किया जा चुका है और अब नए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। तो जहां एक और अभी तक 43 ऐसे अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनका तबादला हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी एक और सूची ऐसी आनी है जिसमें कि IPS अफसरों के भी तबादले हो सकते हैं। यानी कि अभी कई अधिकारियों पर तलवार लटकी हुई है तबादले की। खबर देहरादून से जुड़ी हुई है, जहां पर अफगान कैडेट्स को लेकर के अजय भट्ट का बयान सामने आया है और इस बीच किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा गलत, अजय भट्ट ने ये बयान में आपने कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए है। IMA में ट्रेनिंग ले रहे हैं 80 अफगान कैडेट्स। तो अजय भट्ट का जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ये बयान जारी किया है अफगान कैडेट्स को लेकर के। और उन्होंने कहा भी है कि IMA में ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी तक 80 अफगान कैडेट्स और ऐसे में भारत को बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर हर एक कदम पर निगरानी बनाई गई है। देखिए, हमारी सरकार ने, आपको पता है, कोरोना के दौर में भी अपने पड़ोसी राज्यों के सारे लोगों को यहाँ बड़ी संख्या में लाए और उनके घर तक पहुँचाए। हमारे लिए मानवीयता सबसे पहला है, पक्ष है हमारी सरकार का। एक एक चीज़ पर सरकार नज़र रखे हुए है। सब भला होगा। जो आप चाह रहे हैं
वैसे ही भला होगा सब कुछ। सर, मोदी अगर ये मोदी भारत की नागरिकता मोदी मांगते हैं, अगर मोदी भारत की मोदी नागरिकता मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण साफ है। जो आपकी मंशा है सब कुछ है। सर, अगर तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 2018 में राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया था। अक्टूबर 2021 में ये कार्रवाई स्थगित रखने की अवधि खत्म हो रही है, जिसको लेकर के कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1,80,000 घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मंत्रिमंडल में 22 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से एक पर निर्णय नहीं हुआ है। और वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंचे। रामपुर तिराहे से लेकर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून तक अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हमने भी नहीं सोचा था कि रामपुर तिराहे पर इतनी भीड़ देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि देहरादून में 21 कार्यक्रम थे और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अजय भट्ट ने बहुत सारे दायित्व निभाए। माननीय अजय भट्ट जी उत्तराखंड और केंद्र के बीच में समन्वय का काम करेंगे और हम लोगों के लिए भी अच्छा ये होगा कि एक ठोस पैरवी हमारी वहाँ पर होगी और जो हमारे प्रदेश के लिए जो हम प्रस्ताव यहाँ से देते आए हैं, दे रहे हैं और देने वाले हैं, उन सब पर शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से निर्णय होंगे, जिससे कि जो हमारा डबल इंजन वहाँ भी और यहाँ भी। बात यह है डाउन टू अर्थ है, कोई आए, जैसे हम लोगों का सबका कार्यकर्ताओं का नेचर होता है, दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। 24 घंटे का मतलब जिस समय मिलते हैं, जो मिलने का काम है, तो एक बार मिलके उसकी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, अंतर्वेदना से, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर बात करते हो, समझ के कि आखिर क्यों आया, कारण क्या था, उसकी जड़ तक जाकर निराकरण करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। अब बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। नमस्कार।